बहुत दिनों से आप सभी लोग किताब की डिमांड कर रहे थे कि मैम शब्दावली की किताब हम कैसे पा सकते हैं, हमें कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, शब्दावली की किताब आपकी फ्लिपकार्ट पे आ चुकी है, अमेजोन पे भी 2-4-5 दिनों में आ जाएगी, तो वहाँ भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपकी जो ये बुक है ये फ्लिपकार्ट पे पब्लिश हो चुकी है, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और ये शब्दावली, इसमें आपकी शब्दावली जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो आपकी शब्दावली पूछी जाती है, और ध्यान रखिएगा कि शब्दावली से आपकी परीक्षाओं में 40% अंक होते हैं, यानी 40% अंक का शब्दावली से आता है हर एग्ज़ाम पे, जो आप जिस एग्ज़ाम में आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है। अगर हम व्याकरण को देखें तो व्याकरण को 100% अगर हम माने तो उसमें से जो हमारा सामान्य हिंदी का पेपर होता है तो 100% अगर माने तो उसमें से 40% जो हमारा होता है वो शब्दावली पूछा जाता है। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, मुहावरे, लोकोक्तियां और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, विशेषण विशेष्य शब्द, ये आपके इसके अंदर दिए हुए हैं। अब ये किताब मार्केट की किताबों से कैसे बेहतर है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो आप बाजार से किताबें लेते हैं उनमें भी तो ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, तो उनसे इसमें क्या अलग है और क्या अच्छा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे वर्तनी शुद्धिकरण की, या हम बात करें इसमें दिए हुए टॉपिक की। तो शब्दावली को लेकर हमारी समस्या ये होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम एक दिन में कितना याद करें, कहाँ से लेके क्या याद करें। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट में बांट दिया है, हर आपकी शब्दावली के पॉइंट को, चाहे वो वर्तनी हो, चाहे वो पर्यायवाची हो या विलोम शब्द हो। अब जैसे हम बात करें वर्तनी शुद्धिकरण की, वर्तनी शुद्धिकरण एक ऐसा टॉपिक है जब आप मार्केट की किताब में देखेंगे तो आपको वो ऐसे दिया हुआ होता है कि आपको एक तरफ यहाँ पे लिखा होता है अशुद्ध और यहाँ लिखा होता है शुद्ध। तो सबसे वाहियात तरीका है ये आपका वर्तनी शुद्धिकरण को देने का किताबों में कि आपको सबसे पहले शब्द को दिखाएगा और वो अशुद्ध दिखाएगा और उसके बाद वो शुद्ध दिखाएगा। अरे एक बात बताइए, क्या आप अशुद्ध किसी शब्द को एक ही प्रकार से लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, आप तो विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। और जब मुद्दा हमारा वाक्य को, किसी भी शब्द को शुद्ध पढ़ना है तो हम उसका अशुद्ध क्यों पढ़े पहले? तो बात समझ में आई? आप सभी लोग एक परेशानी से हमेशा ग्रसित रहते हैं कि मैम हम याद तो करके जाते हैं लेकिन हमारा गलत हो जाता है कोई भी शब्द। उसका कारण सिर्फ मार्केट की ये किताबें हैं जो आपको सबसे पहले अशुद्ध पढ़ने को देती हैं और फिर शुद्ध देती हैं। तो मैंने अपनी किताब से उस चीज़ को हटा दिया है कि आपको केवल एक शब्द पढ़ना है, जो शुद्ध दिए हुए हैं वो शब्द पढ़ने हैं। अशुद्ध तो कितने भी प्रकार से लिखा जा सकता है, आप पहचान सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, शब्द आपके सामने जो शुद्ध है वो दिया है और इसके सामने जो अभ्यास दिया है ये है कि जब आप इस शब्द को पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ के इसको 10 सेकंड 15 सेकंड यहाँ पर देखिए कि अर्पण ऐसे लिखा जाएगा, और फिर इसके आगे आप अपने हाथ से पेन से एक बार लिख दीजिए कि ऐसे लिखा जाएगा। तो एक बार आपने पढ़ा और एक बार आपने लिखा, तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। इसी तरह से जैसे शब्द दिया है उज्ज्वल, तो जब आप इसको देखेंगे इसमें आप फोकस करेंगे कि उज्ज्वल शब्द के दोनों जो हैं वो आधे होते हैं, तो आप इसे देखकर यहाँ पर लिखेंगे और आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि हम इस शब्द को इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह से आपको इसमें अभ्यास करना है। ये सारे शब्द दिए। अब देखो, अभ्यास सेट जैसे 1 दिया है, अभ्यास सेट 1 में लगभग 15-16 आपके शब्द दिए हैं, यानी एक दिन में आपको 15-16 शब्द ही याद करने हैं। फिर अगले दिन का आपका अभ्यास सेट 2 हो जाएगा, इस दिन आपको 15-16 शब्द याद करने हैं, फिर सेट 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, यानी आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी कि कल मैंने कहाँ तक पढ़ा था और अब मैं आने वाले कल में कहाँ तक पढ़ूंगा। ये आपके सेट में बटा हुआ है। ये तो थी वर्तनी शुद्धिकरण की बात। और इसके साथ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 14-15 सेट हैं आपके वर्तनी शुद्धिकरण में। लेकिन अगर आप कहें कि मैम मुझे कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने, तो मैं आपसे कहूँगी कि इसके पहले 5 सेट आप बिल्कुल रट जाइएगा। पहले 5 सेट आपको परीक्षा में वहाँ से मिल जाएंगे। इतना भी मैंने यहाँ पर आपको इसमें करके दिया है कि जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको सबसे पहले रखा है। अब हम बात करते हैं जैसे अगले पॉइंट की, हमारा पर्यायवाची आ गया। पर्यायवाची
पर्यायवाची में भी हमें सेम समस्या बनी रहती है। हमें 100-150 पर्यायवाची याद करने होते हैं और एक दिन हम बैठते हैं तो शुरुआत पहले ही शब्द से करते हैं, फिर 2 दिन बाद बैठते हैं फिर शुरुआत पहले शब्द से करते हैं और इस तरह से हम पूरे पर्यायवाची कभी याद नहीं कर पाते और हमें समस्या रहती है। तो इसी समस्या का समाधान मैंने आपकी इस बुक में दिया है कि पर्यायवाची को अभ्यास सेट 1, अभ्यास सेट 2 इनमें बांट दिया है। और इसके साथ साथ एक और इसमें यूनिक पॉइंट आपको दिया है कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि मान लो आपका जो ये शब्द है पानी, पानी के पर्यायवाची दिए हुए हैं और पानी के पर्यायवाची के बाद आपको बादल का पर्यायवाची दिया है, कमल का दिया है, समुद्र का दिया है। तो आप ये जानते हैं कि यदि पानी के पर्यायवाची में अगर आप द लगा देते हैं तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, ज लगा देते हैं तो कमल का बन जाता है, आप इसमें धी लगा देते हैं तो समुद्र का बन जाता है। तो यहाँ पर ये हमने शब्दों को यानी एक के साथ आप 3-4 याद करें, यानी एक पर्यायवाची याद करें और 3-4 आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने यहाँ पर इस किताब में शब्दों को बनाया है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर देखा इंद्र का पर्यायवाची हो गया या जैसे गणेश का पर्यायवाची हो गया। सबसे पहली चीज़ तो सेट 1 में हमारे सामने 4-5 पर्यायवाची होते हैं, इनको हम पूरा याद करते हैं तो हमें पता होता है कहाँ तक हमने कल पढ़ा था, कल हमको कहाँ से पढ़ना है। फिर इसके साथ जैसे हम गणेश का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश के पर्यायवाची में हमें ट्रिक मिलती है कि यदि हम पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो वो किसके, गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पे गणेश का पर्यायवाची पढ़ा, उसी के साथ अगला पॉइंट हमें यहाँ पर पुत्र के पर्यायवाची पढ़ने को भी मिल जाता है। मतलब एक पंथ 2-3 काज हम एक साथ यहाँ पे करते हैं। पुत्र के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए और गणेश के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए और साथ ही साथ पार्वती के पर्यायवाची भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो ये सारे एक ही जगह आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से जैसे आगे हम पढ़ेंगे कामदेव के पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची में हमें पुष्प, बाण, इन सब के एक इकट्ठे या मछली, इस तरह के शब्दों को भी याद करना पड़ता है। कैसे होता है वो आपको उस किताब में देखने पे मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे पर्यायवाची को ले सकते हैं। जैसे बात करें हम विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द को भी हमने सेट 1 और सेट 2 करके यहाँ पे बांटा हुआ है और इसमें भी आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको फ्रंट पे रखा है, पहले उनमें रखा है। यानी आप अगर पहले 5-6 सेट भी याद कर लेते हैं तो भी आपकी परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलने की संभावना रहती है। विलोम शब्द को भी हमने इसी तरह से बांटा है। इसके बाद मुहावरे, तो देखो मुहावरों को भी हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 इस तरह से करके बांट दिया है कि आपको बस क्या करना है, डे 1 आपको यहाँ पे याद करना है, डे 2 आपको ये याद करना है, डे 3 में आपको ये, डे 4 में आपको ये। तो इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, एक अलग क्रम से दिया है। अब जैसे बात करते हैं हम तत्सम तद्भव की, एक मार्केट की किताबों में ये समस्या भी होती है। आप जब देखेंगे कि जब हम पढ़ते हैं तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द और तद्भव मतलब होता है हिंदी शब्द। सबसे पहले तो आप जब परीक्षा में जो आपकी मार्केट में बुक्स होती हैं उसमें देखेंगे आपको ये पता होता है कि सबसे पहले संस्कृत थी और उसके बाद हिंदी थी। तो ये हमको किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात चलती है कि पहले संस्कृत आई और फिर उसके बाद हिंदी आई। तो हमारा जो दिमाग होता है वो शब्दों को ऐसे ही खोजता है। वो सबसे पहले संस्कृत के शब्द को खोजना चाहता है और फिर उसके बाद उनसे जो परिवर्तित होके बने हैं शब्द वो उनको खोजता है। लेकिन हमारी किताबों में उल्टा ही पैटर्न है। यहाँ पर किताबें क्या करती हैं कि पहले हिंदी के शब्द रखती हैं और वो किससे बने हैं फिर बाद में संस्कृत के शब्द रखते हैं। तो ये अंत तक हमारे छात्रों के सामने बड़ी समस्या बनी रहती है कि संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हैं हमारे हिंदी के शब्द, लेकिन यहाँ पे पहले हिंदी और फिर उसके बाद संस्कृत। तो इसे भी मैंने पलट दिया है। तत्सम शब्द ब्रैकेट में संस्कृत बता दिया है, मतलब आप संस्कृत के साथ इन शब्दों को याद करेंगे और फिर तद्भव मतलब हिंदी के शब्द आप इनको इस तरह से याद करेंगे इसके हिसाब से। तो पहले संस्कृत फिर हिंदी के शब्द बने और साथ ही साथ इनको सेट 1 और सेट 2 में करके आपको दे दिया गया है ताकि आप एक लिमिट में, एक निश्चित मात्रा में शब्दों को याद रख सके, उनको पढ़ सके, अपना अभ्यास कर सके। तो फ्लिपकार्ट पर ये बुक आपको ऑनलाइन मिल सकती है। रिपो पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित बुक है।
जो आपको यहाँ पर मिल रही है ऑनलाइन। और ऑनलाइन में अभी तो ये आपकी फ्लिपकार्ट पर ही है, कुछ दिनों में अमेजोन पर भी आ जाएगी और लगभग आपको ऑनलाइन के सारे ही प्लेटफॉर्म पर ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग काफ़ी दिनों से इस बुक के लिए डिमांड कर रहे थे कि मैम आप अपनी शब्दावली बुक को लेकर आइए ऑनलाइन, हमें परचेज़ करनी है। पहले ये बुक आपको केवल हमारे ऑफिस से मिलती थी, अब ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। और ध्यान रखिएगा, अभी ऑफलाइन मार्केट में ये बुक नहीं है, ये केवल आपको ऑनलाइन ही मिल रही है और बहुत ही कम दामों में आपको ये मिल रही है। तो जल्दी से आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं लेते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पे जाकर शब्दावली बाय निधि मैम भी सर्च कर सकते हैं और ये बुक आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी नई बुक के साथ।